औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। आपको नया सिलसिला शुरू करने के लिए जा रहे हैं और आप तमाम दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर तो आपको ये सिलसिला अच्छा लगे तो आपने हमारी जितनी भी हो सके हौसला अफजाई करनी है। और स्टार्ट ये है कि जितने भी साइप्रस के, क्योंकि बहुत ही विजिटर एरिया है ये जितना भी साइप्रस का है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है लोग विजिटर आते हैं और ये सिलसिला सारा इकानमी का इधर विजिटर की बेस पे चलता है। तो इधर की जो अच्छी अच्छी लोकेशंस हैं, जो इस्लामी लिहाज से भी, तारीख़ी लिहाज से भी, तो इंशाल्लाह वो सिलसिला हम शुरू करने जा रहे हैं और तमाम दोस्तों को सारी अच्छी अच्छी लोकेशन जितनी भी हैं और इधर साइप्रस के अंदर आपको सबको शो करवाएंगे। और आज पहली जो इब्तिदा करने जा रहे हैं, इधर एक किरकलार का एरिया है जहाँ पे मशहूर है कि 40 सहाबा कराम की जो है तदफीन हुई है, उनके मज़ार हैं यहाँ पे। तो आज इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे वहाँ से। और सबसे पहले आपको दिखाता जाऊँगा, ये हमारा एयरपोर्ट है साइप्रस का, एर्जन हवालाना के नाम से मशहूर है। तो इधर से ये चैम्बर है, बिल्कुल चैम्बर के अंदर खड़े हैं और इधर से अभी निकलेंगे हम। ये आपके देखें, इसी चैम्बर से जो है राइट टर्न आपने लेना है और जहाँ पे ये एयरपोर्ट न्यू का जो एरिया है ये आपको शो हो रहा होगा। आगे साथ चलते जाएंगे, आपको दिखाते भी जाएंगे। और ये एयरपोर्ट जो न्यू बन रहा है उसकी बिल्कुल बैक साइड पर जो है मज़ार जो है 40 सहाबा का जो मज़ार है वो इंशाल्लाह होंगे। अब टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं। और आपसे जस्ट इतनी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये चीज़ आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर देना है। जी, तो हम आ गए अभी एयरपोर्ट के जो चैम्बर है, जो नया एयरपोर्ट है, भाई आपको दिखाएंगे वो सामने एर्जन हवालाना एयरपोर्ट का जो न्यू इधर बन रहा है ना एयरपोर्ट। अभी रास्ता खुल जाएगा अनकरीब, इंशाल्लाह इसका स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो नया एयरपोर्ट है उसके बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं, ये चैम्बर में हम इस टाइम खड़े हैं। और चैम्बर से जो थोड़ा बैक जाएंगे तो आप देखें ये ब्रिज हम अभी क्रॉस करके आए हैं। ये ऊपर जो है हाईवे है इसका एयरपोर्ट का, ये न्यू हाईवे जो बना है इनका। और ये ब्रिज आपने जैसे ही क्रॉस करना है तो थोड़ा आगे आके आपने ये अभी भाई आपको बोर्ड दिखाएंगे। ये देखें, ये चैम्बर के अंदर जो बोर्ड है ये लिखा हुआ है करकलर तुर्बे से जो लिखा हुआ है। आपने इस साइड पे जाना है, ये थोड़ा ख्याल रखना है कि ये जो करकलर है ना, एक रास्ता जाता है गांव को। ये देखें आप ज़रा, ये सामने राउंड अबाउट से ये गांव को जाता है ये रास्ता, ठीक है। इस रास्ते की तरफ नहीं आपने जाना, इसको बैक आके ये देखें, ये बिल्कुल आपको क्लियर है। ऊपर तुर्बे का जो बोर्ड है और जो साइन है, आपने इस साइड पे जाना है। ये रहा आपका ब्रिज, यहाँ से आपने आना है। ये आपका हवालाने है जो नया है एयरपोर्ट। और यहाँ से आपने बिल्कुल ये देख लें, यहाँ से आपने ये रोड लेना है आपने। और ये है हमारा जो है वो दरबार की तरफ जाएगा जिधर हम जा रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वहाँ पे जाके मिलते हैं। और जब आप नए एयरपोर्ट से 2 से 3 मिनट का फासला तय करेंगे तो आपको ये सामने रेड कलर का बाएं तरफ जो है वो साइन बोर्ड लिखा हुआ नज़र आएगा जिस पर किरकलार तुर्बे से लिखा हुआ है। तो आपने सीधे नहीं जाना, आपने इस जो रेड कलर का साइन बोर्ड है इसकी तरफ यानी बाएं तरफ आपने टर्न करना है। और जब आप नए एयरपोर्ट से निकलेंगे तो पहला जो रोड बाएं तरफ टर्न करेगा वो यही किरकलार तुर्बेसी का जो रोड है। तो इसके जो है वो आपने टर्न करके थोड़ा सा अपने अंदर आना है और ये सामने आपको गाड़ी खड़ी हुई नज़र आएगी और 2 झंडे भी नज़र आएंगे। तो ये जो वो जगह है जहाँ पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 40 गुलाम 40 सहाबा इकराम एक ही जगह पर मदफून है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह साइप्रस की सबसे बबरकत तरीन जगह है, वो इसलिए कि यहाँ पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 40 गुलाम मदफून है। ये वो जगह है, ये मदरसा है, आपको वेलकम करता है सबसे पहले। जी, तो हम एंट्रेंस पे आ गए हैं जी। ये अपना बैक साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा दरबार का एरिया है सारा। हम इस टाइम एंट्रेंस गेट पे खड़े हैं। हमारे साथ जो भाई हैं अपना अदनान भाई हैं, आरिफ भाई हैं और ये हमारे बड़े भाई हैं जी फ़ारूक भाई। तो इंशाल्लाह जो भी हिस्ट्री है इसकी इंशाल्लाह ये आपको क्लियर करेंगे। इसके अलावा जितने भी मज़ारात पे हम जाएंगे या जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, इंशाल्लाह जो भी इसकी साइप्रस की जो तारीख़ी मकामात हैं ये आपको सब की जो है हिस्ट्री वगैरह जो क्लियर करेंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है अंदर चलते हैं और आपको सारा जो है मंज़र जो है सारा दिखाते हैं। और उसके अलावा इसकी हिस्ट्री क्या है ये फ़ारूक भाई इंशाल्लाह आपको जो है डिटेल में क्लियर करेंगे।
जी एंट्रेंस के बाद जो है जामिया की मस्जिद की और मज़ार के एंट्रेंस के बाद ये इसकी बैक साइड जो पे है, यहाँ पे ये लंगर खाना है। यहाँ पे लंगर वगैरह तैयार होता है और ये अपना प्लॉट वगैरह इन्होंने बनाया हुआ है, खजूरें वगैरह लगाई हुई हैं माशाल्लाह। और ये बैक साइड पे इन्होंने वज़ू खाना बनाया हुआ है तहारत वगैरह के लिए, वाशरूम वगैरह, बैतुल खुला जो है, और यहाँ पे वज़ू वगैरह करते हैं। जी ये बिल्कुल एंट्रेंस के ऊपर ही जो है इन्होंने अपना सारी इसकी तारीख लिखी हुई है और इसका इंशाल्लाह तर्जुमा करके आपको बिल्कुल क्लियर बताएंगे कि क्या लिखा हुआ है। बाकी आप ख़ुद भी अगर चाहें तो गूगल ट्रांसलेटर पे इसको यूज़ करके इसका तर्जुमा आप कर सकते हैं। इसकी सारी हिस्ट्री इंशाल्लाह आपको बिल्कुल जो है वीडियो के अंदर ही इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। और ये बिल्कुल एंट्रेंस है, एंट्रेंस के बिल्कुल साथ ही जो है इन्होंने अपना ये इसकी सारी हिस्ट्री लिखी हुई है। खरतक ते किसी वे या तुरबे से, यानी दरबार वगैरह जो है इसका, ये इसकी सारी हिस्ट्री इंशाल्लाह आप दोस्तों से शेयर करेंगे। जी तो ये एंट्रेंस है जी दरबार की, जो मज़ार शरीफ है नीचे, ये एंट्रेंस का डोर है। और साथ ही एंट्रेंस के डोर के साथ ये देखें आप, इधर चंदा के लिए इन्होंने रखा हुआ है, ये खाने पीने का जो है जो लोग साथ लेके आते हैं। और ये जो आप एक चीज़ देख रहे हैं, इसको क्लियर कर दूँ आप दोस्तों से, ये जो भी लेडीज़ आती हैं साथ, तो वो अपना जिस्म ढांप के जो है कपड़ा होता है चादर टाइप, जो ऊपर इस यूज़ करके नमाज़ पढ़ने का एरिया भी है। ये जामिया है, मस्जिद है, और बाकायदा इन्होंने यहाँ पे इमाम रखा होता है, तो नमाज होती है यहाँ पे। ये ऊपर आप देख रहे होंगे, शायद स्क्रीन आपको नज़र आ रही हो, ये देखें, मैं क्लोज़ करके दिखा दूँ। ये कैमरा है, इसके जो सिक्योरिटी है उसके लिए यहाँ पे कैमरा भी लगाया गया है। और ये मस्जिद का एरिया है। एक और चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि ये देखें, ये एंट्रेंस के ऊपर ना, यहाँ पे मस्जिदों के अंदर होता है तकरीबन जो भी टूरिस्ट एरिया हो, तो ये लेडीज़ के लिए होता है कि अगर जमात हो रही हो या लेडीज़ ने नमाज़ पढ़नी हो तो इनकी बैक साइड पे वो नमाज जो है अदा कर सकती हैं। तो ये मस्जिद का एरिया है, इसके साथ लंगर खाना भी है, वो भी आपको दिखाते हैं। और ये इन्होंने यहाँ पे हिस्ट्री भी लगाई हुई है, इसकी सारी हिस्ट्री है। बाकी हिस्ट्री जो है इंशाल्लाह आपको ज़रूर क्लियर करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी जो है टाइम लॉन्ग हो जाएगी पीरियड इसका। अभी नीचे चलते हैं। ये जी मस्जिद की बिल्कुल बैक साइड से इसकी एंट्रेंस है। तो ये सहाबा कराम के मज़ार हैं। ये देख लें, ये एंट्रेंस है। एंट्रेंस है, जैसे ही आप नीचे आएंगे तो ये सारा वही एरिया है इनका, मज़ार शरीफ है ये एक बना हुआ है, और इन्होंने इसको कंबाइन किया हुआ है, ये देखें सारा। और इसकी हिस्ट्री जो है मैं फिर से आपको इंशाल्लाह बताऊं कि इसको हम क्लियर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर डालेंगे, या इसी वीडियो में भी ये जो है इंशाल्लाह आपको क्लियर करेंगे, क्योंकि ये लेंथी हो जाएगी काफ़ी। ये देखें, ये इन्होंने सारा ना मज़ार को जो है कंबाइन किया हुआ है, ये सारी, ये बढ़िया आप देख रहे हैं मज़ार शरीफ का जो है सारा इन्होंने कंबाइन करके इसको एक मज़ार बनाया हुआ है। बाकी इसके लिए हमारे एक भाई हैं फ़ारूक भाई, इंशाल्लाह वो आपको इसकी सारी तफसील बताएंगे। मैं जस्ट आपको ये क्लियर कर दूं, इसका एरिया आपको दिखा दूं। यहाँ पे भी लोग नमाज वगैरह, कुरान वगैरह की तिलावत वगैरह करनी हो तो यहाँ पे बैठ के जो है उसको परफॉर्म करते हैं। ये देख लें, ये एरिया सारा। इधर से निकलते हैं तो फिर उसके बाद यहाँ पे भी है मज़ार। ये भी मज़ार शरीफ का एरिया है। इधर भी इन्होंने बैक साइड रखी हुई है, इधर सामान वगैरह कुछ रखा हुआ है इन्होंने। और इसी तरह यहाँ पे भी मज़ार शरीफ है जी, ये भी आपको दिखा दूँ मैं। ये भी बैक साइड है, लेकिन फ़िलहाल
भी हम आपको सहाबा कराम की जो इस जज़ीरा साइप्रस में आमद है, फ़तह है, उसके हवाले से मालूमात कुछ फ़राहम करेंगे, कुछ आपको बताएंगे जो हमें मालूम है। तो सबसे पहले तो सहाबा कराम जो है वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर खिलाफत में इस जज़ीरे को फ़तह करने के लिए तशरीफ़ लाए थे। तो इसकी वजह सबसे पहले तो ये पता चलूँ कि एक खुशखबरी है हदीस शरीफ में जो कि मिलती है, और ये मशहूर हदीस शरीफ जो है ये बुखारी और तिरमिज़ी शरीफ में भी है। हदीस शरीफ कुछ यूँ है कि एक दिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलीलुल कदर सहाबिया हज़रत उम्मे हराम बिन्त मुल्हान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर दोपहर के वक़्त आराम फरमा रहे थे। तो जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख खुली, आप बेदार हुए, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर खुशी थी, मुस्कुराहट थी। तो ये देखकर हज़रत उम्मे हराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके चेहरे मुबारक पर खुशी है, तबस्सुम है, मुस्कुराहट है, इसकी वजह क्या है? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उम्मे हराम, मुझे दिखाया गया है कि मेरी उम्मत के कुछ लोग, मेरे गुलाम, मेरे सहाबा खुले पानियों में, समुद्र में इस तरह सफ़र कर रहे हैं जैसे बादशाह अपनी सवारियों में सफ़र करते हैं। तो उनको फ़तह की बिशारत है और वो कामयाब होंगे। ये सुनकर हज़रत उम्मे हराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे लिए भी दुआ फरमाएं कि मैं भी उन खुश नसीब लोगों में शामिल हो जाऊं। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे हराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को फरमाया कि उम्मे हराम, तुम भी उन खुश नसीब लोगों में शामिल हो। तो दोबारा कुछ देर के बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर लेट गए। तो जब दोबारा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम करने के बाद बेदार हुए, तो फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक पर खुशी थी, मुस्कुराहट थी। तो ये देखकर फिर हज़रत उम्मे हराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके चेहरे मुबारक पर फिर खुशी है, इसकी वजह क्या है? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मे हराम, मुझे फिर दिखाया गया है कि मेरी उम्मत के कुछ लोग, मेरे सहाबा, मेरे गुलाम जो हैं, वो खुले पानियों में, समुद्र में इस तरह सफ़र कर रहे हैं जैसे बादशाह अपनी सवारियों में आराम के साथ सफ़र करते हैं, और उनको फ़तह की बिशारत है और वो कामयाब होंगे। ये सुनकर हज़रत उम्मे हराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दोबारा अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे लिए भी दुआ फरमाएं कि मैं फिर उन खुश नसीब लोगों में शामिल हो जाऊं जो कि इस जिहाद में शिरकत करेंगे। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मे हराम, तुम पहले काफ़िले में शामिल हो, दूसरे काफ़िले में तुम शामिल नहीं हो। तो हुआ कुछ यूँ कि हज़रत उम्मे हराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब 648 ईस्वी में पहली बार सहाबा कराम तशरीफ़ लाए थे, तो ये मिलता है कि दोनों में रवायतें मिलती हैं कि तशरीफ़ लाते वक़्त या फ़तह के बाद वापस जाते वक़्त आप अपनी सवारी से गिर पड़ी और उसी वजह से आपकी शहादत हो गई। और आपका जो मज़ार पुरअनवार है वो अभी भी जो ग्रीक साइप्रस है, साउथ साइप्रस है, उसका जो लारनाका जगह है उसकी, उसमें अभी तक इंशाअल्लाह ताला अपनी असली हालत में मौजूद है। तो इंशाअल्लाह ताला अगर मौका मिला तो हम उसकी भी आपको ज़ियारत कराएंगे। तो ये पता चलूँ कि सहाबा कराम इस जज़ीरा साइप्रस को फ़तह करने के लिए 2 बार तशरीफ़ लाए थे। पहली बार 648 ईस्वी में, दूसरी बार 652 ईस्वी में। इसकी बुनियादी वजह ये थी कि पहली बार जो है वो कम मज़ाहमत में, जो बहुत कम मज़ाहमत करनी पड़ी थी सहाबा कराम को, और जज़ीरा साइप्रस जो है ये फ़तह हो गया था। और इस जगह पर जो रोमन जो हैं वो सुपर पावर थे, उनका कब्ज़ा था उस वक़्त, उनसे जंग लड़ने के लिए सहाबा कराम इस जगह पर तशरीफ़ लाए। तो चंद शराइत के बदले में और जिज़िया फ़िदिया के बदले में पहली बार जो है वो फ़तह हो गया था आसानी के साथ। और चंद अरसे के बाद, 4 साल के बाद, मकामी लोगों ने दोबारा बगावत कर दी और फिर सहाबा कराम जो है वो इस जगह पर इस जगह को फ़तह करने के लिए दोबारा तशरीफ़ लाए 652 ईस्वी में। पहली बार हज़रत अमीर मुआविया ने इस जंग को कमांड किया, दूसरी बार हज़रत इबादा इब्न सामत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस जंग को कमांड किया, जिनका मज़ार पुरअनवार जो है वो मौजूदा यरूशलेम में अभी भी मौजूद है। नेक्स्ट इंशाअल्लाह ताला किसी वीडियो में हम वो शहर भी आपको दिखाएंगे जो कि रोमियों का दारुल खिलाफा हुआ करता था और अभी भी उसके खंडरात मौजूद हैं। उससे रोमियों की जो ताकत है, सल्तनत है, उसका भी पता चलता है, और जिसको सबसे पहले 652 ईस्वी में फ़तह किया था। तो वो भी इंशाअल्लाह ताला हम किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताला आपको दिखाएंगे।
और इस जिहाद में वैसे तो कसीर तादाद में सहाबा कराम ने शिरकत की। तो रवायत में मिलता है कि तकरीबन 1200 कश्तियों में सहाबा कराम जो है वो सवार होकर इस जंग में तशरीफ़ लाए थे, शिरकत उन्होंने की थी। तो इससे आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी कसीर तादाद में सहाबा कराम ने यहाँ पर तशरीफ़ लाई थी और कितनी कसीर तादाद में सहाबा कराम इस जंग में शहीद हुए होंगे। तो वैसे तो जो हमें जो मालूम है वो तकरीबन 52 के करीब जो है वो सहाबा कराम के मज़ारात सिर्फ़ नॉर्थ साइप्रस में यानी तुर्क साइप्रस में मौजूद हैं। तो वो लम्हा वार इंशाअल्लाह ताला मरहला वार वो हम भी आपको दिखाएंगे। तो मशहूर जो इस जंग में सहाबा कराम हैं उनमें हज़रत मिक़दाद इब्न उमरू बहरानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो कि बदरी सहाबी हैं, और हज़रत इबादा इब्न सामत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो भी बदरी सहाबी हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ये अजीम मार्का था। और जंग बदर के जो सहाबा कराम हैं उन्होंने भी इस मार्के में शिरकत की थी। और उसके बाद हज़रत उम्मे हराम बिनत मुल्हान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो कि हज़रत इबादा इब्न सामत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा पाक हैं, उन्होंने भी इस जंग में शिरकत की थी। और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत उर्वा बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो भी कमांडर थे। तो ये मशहूर नाम हमें मिलते हैं। वैसे कसीर तादाद में सहाबा कराम ने इस जंग में शिरकत की थी। अभी साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये मज़ारात जो आपको नज़र आ रहे हैं, दिख रहे हैं, इनको मिलने की, इनको बनाने की जो वो नहायत ही हैरान कुन, जो ईमान को ताज़ा कर देने वाली जो तारीख़ है, हिस्ट्री हमें मिलती है, वो भी इंशाअल्लाह ताला मैं आपके सामने बयान करता हूँ, शेयर करता हूँ। बात कुछ यूँ है कि जो बाहर हिस्ट्री में हमें लिखा हुआ मिला और हमें जो मालूमात मिली हैं वो कुछ यूँ है कि तकरीबन 1571 ईस्वी में खिलाफत उस्मानिया ने जो है इस जज़ीरा साइप्रस को दोबारा फ़तेह किया सहाबा कराम के बाद। तो इसका अरसा 923 साल तकरीबन बनता है। और 1571 ईस्वी में जब खिलाफत उस्मानिया ने इस पूरे जज़ीरा साइप्रस को सहाबा कराम के बाद फ़तेह किया, तो इनका एक तरीक़ाकार था कि वो अपने साथ उलमा व मशाइख भी रखते थे। तो इस जगह पर भी उन्होंने उलमा मशाइख को फ़तेह के बाद ये ड्यूटी उनको दी कि वो इस जगह पर तलाश करेंगे सहाबा कराम के मज़ारात किस जगह पर मौजूद हैं। तो उलमा मशाइख जो हैं वो तलाश करते करते जो हैं वो इन मज़ारात के साथ जो देहात है उस पर पहुँचे। तो उनको कोई हातर हुआ जो है वो इसका जवाब ना मिला, तो उनको खैर एक चरवाहा मिला। तो उस चरवाहे ने ये जवाब दिया कि मुझे मज़ारात का इल्म तो नहीं है, लेकिन एक ऐसी जगह मौजूद है जिस पर जो है वो जब अपने मैं जानवर भेड़ बकरियां लेकर जाता हूँ, तो एक तो मेरे जानवर जो हैं वो उस जगह पर तकरीबन पूरा साल सब्ज़ा भी रहता है और वो कभी खुश्क नहीं होता। और दूसरा, मेरे जानवर जो हैं वो उस सब्ज़े को, उस चारे को सब्ज़ होने के बावजूद, तरोताज़ा होने के बावजूद उसको खाते नहीं। और तीसरी ये कि वो उस जगह पर उस जगह के ऊपर से नहीं गुज़रते, उसका अदब व एहतराम करते हैं और उससे खुशबू भी आती रहती है। तो उलमा मशाइख ने कहा कि हमें वहाँ पर लेकर जाओ। तो जब वो लेकर आया तो देखा कि वो उसी तरह ही था। और फिर उन्होंने उस जगह को खोदा तो नीचे जो हैं वो 40 अजसाम पाक जो हैं वो तरोताज़ा फ्रेश थे और उनसे खून भी अभी तक टपक रहा था। तो फिर उन्होंने उन अजसाम पाक को निकाल कर इस कॉरिडोर में तरतीब के साथ, अदब व एहतराम के साथ उनकी तदफीन की, उनको मदफन बनाए। तो ये शान है मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों की कि 923 साल बाद भी उनके अजसाम पाक जो हैं वो तरोताज़ा थे, फ्रेश थे और उनसे अभी तक खुशबू भी आ रही थी और खून भी टपक रहा था, यानी मिट्टी ने उनको टस से मस नहीं किया। तो ये मेरे आका के ग़ुलामों की ही शान है, उम्मत की शान है कि उनको जो है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ादारों को मिट्टी जो है वो मरने के बाद भी, वफ़ात के बाद भी उनको टस से मस नहीं करती। तो इंशाअल्लाह ताला अभी आपको बाहर लेकर चलते हैं और मेन एंट्री पॉइंट से आपको एक बार फिर व्यू दिखाते हैं। आइए आपको बाहर लेकर चलते हैं। और मज़ारात के अहाते में ये एक बहुत पुराना कुआँ भी है, तो वो भी इंशाअल्लाह ताला आप दिखाते हैं। ये आप देख भी रहे हैं। तो ये भी बहुत पुराना कुआँ है और अभी तो ये बंद है और ऊपर से इसको डाम दिया गया है। और ये भी कम बेश 150 से 200 साल पुराना है।
और ये जो है मज़ारात के साथ ही जो बागीचा है उसमें ये कुआं अभी तक मौजूद है अपनी असली हालत में। तो एक बार फिर हम मेन एंट्री गेट से आपको व्यू दिखा रहे हैं। तो उम्मीद है ये कोशिश, ये काविश, ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह ताला फिर जो किसी और तरीही जगह, किसी ज़ियारत की आपको इंशाल्लाह ताला मरहलावार हम इसी तरह ज़ियारत कराते रहेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा और हमें और हमारे दोस्तों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।